आइए बच्चों, आज हम लोग इज, एम, आर सहायक क्रियाओं का प्रयोग देखते हैं कि इंग्लिश भाषा में इनका प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। आइए पहले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, कुछ वाक्यों में इनका प्रयोग हुआ है, देख लेते हैं। पहला वाक्य है रामू इज ए बॉय। रामू एक लड़का है। दूसरा है सरला इज ए गर्ल। सरला एक लड़की है। तीसरा है आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगला है यू आर वाइज। तुम बुद्धिमान हो। तो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया गया है, यानी एक वचनकर्ता के साथ। देखिए रामू एक वचनकर्ता है तो यहाँ इज लगा है। सरला भी एक वचनकर्ता है तो यहाँ पे इज लगा है। इज का अर्थ होता है। तो रामू इज ए बॉय, रामू एक लड़का है। सरला इज ए गर्ल, सरला एक लड़की है। अब अगला वाक्य है, इसमें आई के साथ एम लगाया गया है। आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है या हूँ के लिए। तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और अगला वाक्य है यू आर वाइज। तुम बुद्धिमान हो। तो यू चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो, सेंटेंस बना। अब आइए इज, एम, आर वाले कुछ निगेटिव वाक्यों का अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ पे पहला वाक्य है वह मोटा नहीं है। तो इसका अनुवाद होगा ही इज़ नॉट फैट। दूसरा वाक्य है मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो इसका अनुवाद होगा आई एम नॉट फूल। तीसरा वाक्य है तुम लंबे नहीं हो। तो इसका अनुवाद हो जाएगा यू आर नॉट टॉल। तुम लंबे नहीं हो। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए इज के बाद भी नॉट लगाया गया है, एम के बाद भी नॉट लगाया गया है और आर के बाद भी नॉट लगाया गया है। तो साधारण वाक्यों को यदि नकारात्मक यानी निगेटिव बनाना होता है तो इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वे वाक्य नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब आइए इज, एम, आर सहायक क्रिया वाले कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को देख लेते हैं। पहला वाक्य है क्या रमेश गरीब है। तो यहाँ पे वाक्य क्या से शुरू हुआ है, इसलिए इसके अनुवाद में सबसे पहले इज सहायक क्रिया को रखेंगे वाक्य के शुरुआत में, उसके बाद फिर सब्जेक्ट रमेश और फिर पुअर। तो इसका अनुवाद होगा क्या रमेश गरीब है, इज रमेश पुअर। इसी प्रकार अगला वाक्य है क्या तुम बीमार हो। तो यहाँ भी यह वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इसलिए सहायक क्रिया सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में रखेंगे। और चूँकि तुम की अंग्रेजी यू और यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर लगेगा, तो शुरुआत में आर लिखेंगे, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। इसी तरह से अगला है क्या वे बुद्धिमान नहीं हैं। तो इसका अनुवाद करेंगे, तो यहाँ भी वाक्य क्या से शुरू है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तो यहाँ सहायक क्रिया आर लगेगी, आर दे नॉट वाइज, क्या वे बुद्धिमान नहीं हैं। अगला देखते हैं क्या वे लड़के बहादुर नहीं हैं। तो इसका अनुवाद भी होगा, यह वाक्य क्या से शुरू है, तो यहाँ भी सहायक क्रिया पहले लगेगी, आर दोज बॉयज़ नॉट ब्रेव, क्या वे लड़के बहादुर नहीं हैं। अगला वाक्य देखते हैं एक और, वे लड़के बहादुर क्यों नहीं हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न सूचक वाक्य शब्द जो है बीच में आया है क्यों। तो सबसे पहले इसके यहाँ पे जब इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका अनुवाद हो जाएगा वे लड़के बहादुर क्यों नहीं हैं। इसका अनुवाद होगा वाई आर दोज बॉयज़
नॉट ब्रेव, वे लड़के बहादुर क्यों नहीं हैं। तो इस प्रकार से इज, एम, आर सहायक क्रिया का प्रयोग करके वाक्यों का निर्माण किया जाता है।